Morning students. Beta, today in our EVS class we start our new chapter 9, safety rules. So student, take out your book, take out page number 43, chapter 9, safety rules. So let's start our chapter. First starter, take the picture that you think are correct. See students, there are some pictures given. We have to take those are correct. See first, this boy is walk on the footpath. Then this is the right. So take here right mark. Second, this is the students and they are waiting at bus stop and in the queue. So this is also correct. Now third one, a small boy cut the fruit with the sharp knife. So this is the wrong. Beta, we have not used sharp object. Okay. You should take help of your elders. Now this one, a boy is jumping on the bench. So this is also wrong. Now fourth, a girl is swimming but she with her mother. So it's right. So students, now start our topic. Accident can happen anywhere. Student, accident कहीं पे भी हो सकता है. Okay. Accident can happen everywhere. कहीं पे भी हो सकता है. Accident मतलब दुर्घटना. ACCIDENT, accident. They happen when we act carelessly. और ये बेटा कब होते हैं? जब हम कोई भी काम केयरलेसली करते हैं, यानी बिना किसी केयरफुल के और कुछ भी कर देते हैं. फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट. और बेटा एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. चाहे फिर हम वो कहीं पर भी हो, हम स्कूल में हो, पार्क में हो, स्विमिंग पूल पर हो, बस में हो या घर पर हो, कहीं पे भी वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. नाउ फर्स्ट इज सेफ्टी ऑन रोड. देखिए, टू कीप सेफ ऑन द रोड. बेटा रोड पे सेफ रहने के लिए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए? देखिए, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. बेटा हमें हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए? सी इन दिस पिक्चर, वी ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. नाउ सेकेंड, नेवर प्ले और रन ऑन द रोड. और बेटा हमें कभी भी रोड पर प्लेइंग नहीं करनी चाहिए. थर्ड, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज़ द सबवेज. और हमें हमेशा क्या किसी भी रोड को क्रॉस करते समय या तो जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है बेटा? वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं रोड पर, उधर ही हमें जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए. और या फिर हमें सबवे का यूज़ करना चाहिए. सबवे क्या होता है? इट इज़ अ टनल अंडर अ रोड. एक टनल होती है, एक सुरंग टाइप में होती है रोड के अंदर, जो वो किस लिए होती है? ताकि पीपल रोड को सेफली क्रॉस कर सकें. सी हेयर, दिस स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन द हेयर. तो दिस इज अ जेब्रा क्रॉसिंग. follow the traffic lights and cross only when the pedestrian light is green. बेटा हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, एज यू नो हाउ मेनी ट्रैफिक लाइट्स आर हेयर? 3, रेड, ग्रीन और येलो. और हमें कभी मूव करना चाहिए. व्हाट ग्रीन लाइट से टू अस? ग्रीन लाइट से टू अस फॉर मूव, रेड लाइट फॉर स्टॉप एंड येलो लाइट फॉर वेट. बेटा सेकंड वर्ड है आपका पेडिस्ट्रियन. देखिए, PEDESTIAN. पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री. जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं उनको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन. तो उन्हें हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए और उनको रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जबकि लाइट कैसी हो? ग्रीन. वेट इन क्यू एट द बस. और हमें किस में वेट करना चाहिए?
हमें बस पर कैसे वेट करना चाहिए? क्यू में, यानी लाइन में वेट करना चाहिए। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, और हमें बेटा चलती हुई बस से ना तो उसमें चढ़ना चाहिए और ना ही उसमें से उतरना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ मूविंग बस, और मूविंग बस में से, चलती बस में से ऐसा नहीं कि हम लोग अपना हाथ बाहर निकाल रहे हैं या अपना फेस बाहर निकाल रहे हैं। नो, वी डोंट डू लाइक दिस। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड वाइल ट्रैवलिंग इन द बस, और हमें कभी भी वो जो बस होती है उसका जो गेट होता है उस पर जो फुटबोर्ड होती है उस पर नहीं खड़ा होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज बेटा दीज आर द सेफ्टी रूल्स वेयर ऑन द रोड, सो वी शुड ऑलवेज फॉलो these rules when we are on road. Now next is safety at home. देखिए, जब हम लोग घर पर हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स और सीज़र। बेटा हमें कभी भी ब्लेड से, चाकू से और कैंची से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स और सॉकेट्स विद वेट हैंड्स, और हमें कभी भी बिजली के तारों को या सॉकेट जो लगे होते हैं उनको वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से उनको कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप गीले हाथ से किसी भी स्विच को टच करते हैं या वायर को टच करते हैं तो आपको करंट आ सकता है। डू नॉट जंप ऑन द फर्नीचर और रन ऑन द स्टेयर्स, हमें हमारे घर में जो फर्नीचर होते हैं, टेबल है, कुर्सी है, किसी पर भी जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, और ना ही हमें स्टेयर्स पे दौड़ना चाहिए। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एन एल्डर्स, और हमें कोई भी मेडिसिन यानी कोई भी दवाई किसी भी बड़े की कंसल्टिंग यानी परामर्श, किसी भी बड़े के परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। आफ्टर यूज कीप द बुक्स एंड टॉयज़ एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, और हमारी बुक्स और जो टॉयज़ होते हैं उनको यूज़ करने के बाद क्या करना चाहिए? अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। बेटा हमने देखा है कि आपकी मदर्स बहुतों की कंप्लेन करती हैं कि आप लोग घर जैसे स्कूल से घर जाते हैं तो अपने बैग्स को कहीं, शूज़ कहीं पे बैग, बुक्स, या फिर खेलने के बाद टॉयज़ को आप इधर उधर गिर देते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग बेटा। वेन एवर यू प्ले एंड वेन एवर यू डू स्टडी, आफ्टर दैट यू हैव टू अरेंज योर ऑल द थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेसेस। See in this picture, देखिए, like this in a cell the books and toys are well arranged. We do not jump on the do not run on the stairs, and we do not play with the scissors, knives and any sharp object. Now beta, next safety in school. Now we are discussing some safety rule in the schools. See, do not run in the corridors. जो कॉरिडोर्स बने होते हैं, बरामदे जो बने होते हैं, उसमें हम लोगों को रन नहीं करना चाहिए। आपकी मैम, आपने देखा होगा स्कूल में जब आप जाते थे तो आप लोग क्या करते हैं, कॉरिडोर में जब वॉशरूम के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं, तो आप लोग दौड़ते हुए जाते हैं, और आपको पीटीआई मैम बहुत बार डांटती है ना, इसलिए तो वी डोंट रन ऑन द कॉरिडोर्स। डू नॉट पुश और पुल नियर स्विंग्स एंड स्लाइड्स, वेट फॉर योर टर्न, और हमें स्विंग्स पर या स्लाइड्स पर, झूले पर या जो स्लाइड्स होती हैं उन पर ना तो किसी को धक्का देना चाहिए और ना ही किसी को खींचना चाहिए, और वहाँ पर अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। अब वहाँ पे स्विंग्स पर या स्लाइड्स पर आपको लाइन से खड़ा होके और टर्न वाइज ही झूलना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, आपको चेयर्स पर और डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए अपने क्लासरूम में। डू नॉट प्ले नियर बारबेड वायर्स, आपको बारबेड वायर्स होते हैं, देखिए BARBED, बारबेड वायर्स यानी कांटेदार तार, आपको कांटेदार जो तार होते हैं उनके पास, तारों के पास नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट कीप बैग्स एंड बॉटल ऑन द फ्लोर्स एज दे कैन ब्लॉक द वे, और आपको अपने बैग्स और बॉटल को रास्ते में या वे में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, जो वे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ताकि कोई आने में किसी को परेशानी होती है, तो इसलिए हमारे बैग्स और हमें हमारे बैग्स को प्रॉपर जगह पर ही रखना चाहिए। नाउ बेटा, सम अदर सेफ्टी रूल्स, नाउ लेट्स डिस्कस।
वी मस्ट बी accompanied with an adult while swimming. हमें हमेशा जब हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं तो किसी बड़े के साथ जाना चाहिए. ओके, हेयर accompanied ACCOMPANIED, इट्स मीन साथ. यानी हमें जब भी हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो किसी भी एडल्ट यानी बड़े के साथ जाना चाहिए. लाइट कैंडल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और कैंडल्स वगैरह को हमें किसी बड़े की प्रेजेंस में ही जलाना चाहिए. ऐसे नहीं आपने मैच स्टिक ली और कैंडल्स वगैरह को जला रहे हो. नो बेटा, मे बी यू विल बी हर्ट. डू नॉट प्ले विथ क्रैकर्स. क्रैकर्स यानी पटाखे. आपको प्ले नहीं करना चाहिए क्रैकर्स के साथ और उनको भी किसी बड़े के साथ ही जलाना चाहिए. नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स. और कभी भी स्ट्रे होता है बेटा, यानी कि भटकते हुए जो गलियों में जो एनिमल्स घूमते रहते हैं, डॉग हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, कैट हो गए, उनको कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए. कुछ की आदत होती है, कोई डॉग जा रहा है उसको कुछ भी लिया और कुछ फेंक दिया उसके ऊपर. नो बेटा, दिस इज़ रॉन्ग. अवॉइड प्लेइंग ऑन द रूफ. और छत के ऊपर खेलने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए. अगर आप छत पे खेल रहे हैं तो आपके साथ कोई आपका घर का बड़ा मेंबर होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट एड. व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु इज़ इंजरी बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. फर्स्ट एड क्या होता है बेटा? एक इमीडिएटली हेल्प होती है. इमीडिएटली देखिए, IMMEDIATE, इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत. यानी किसी भी एक इंजर्ड पर्सन, इंजर INJURED, इंजर्ड, यानी जब जो किसी को भी इंजर्ड हुआ है, जिस किसी को भी कोई चोट लगी है, उसको तुरंत कोई भी आप मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, फर्स्ट एड दे रहे हो, बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको जल गया तो आप कोई भी आपके पास एंटीसेप्टिक है तो आपने उसको वहाँ पे लगा लिया, तो इससे जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे बेटा तब तक आपको उससे तुरंत रिलीफ हो जाएगा. तो फर्स्ट एड में एक बॉक्स होता है, उसमें देखिए सी दिस इज़ द फर्स्ट एड, एंड इन दिस फर्स्ट एड वी कीप बैंडेज, डिटॉल, बेटाडीन्स and some burning antiseptic, cottons. Okay, these all should be keep in this, and some fever medicines like paracetamol, agar some headache, some stomach pain medicines we should keep in this box. Now we must keep a first aid kit handy at home and in school. और कुछ जो होती है फर्स्ट एड हमें हमारे साथ स्कूल में या घर पे भी रखना चाहिए. हेयर आर समथिंग दैट, जैसे हमारे स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है और आपकी मम्मा भी आपको घर पे फर्स्ट एड बॉक्स रखती होंगी. इसमें वो कुछ अपने जो ज़रूरी सामान होते हैं, जो ज़रूरी थिंग्स होती हैं डेली यूज़ के इंजर्स के लिए, वो रखती हैं. हेयर आर समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड किट. सी बैंडेड, BANDAID, बैंडेड. दिस इज़ एंटीसेप्टिक लोशन. This is scissors, this is cotton balls, and this is some medicine, general medicine like fevers, stomach pain, headache. These all are medicines. Now students, some common accidents and first aid. अब हम बात करेंगे कुछ common accidents और उसके first aid के बारे में. See, in a case of a burn, place ice cube on the burnt area और वॉश विथ कोल्ड वाटर. बेटा आपने देखा होगा कि जब हम कहीं से जल जाते हैं, आपने कुछ जलाया, उससे आपको लग गया, या हम जैसे हमारे घर में हम जो पूजा करते हैं तो बत्ती जलाते हैं, कई बार वो टच हो जाती है, या आपकी मदर खाना बनाती रहती हैं किचन में, तब उन्हें कहीं पे कुछ जल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए? आइस क्यूब लेके उसको उस जहाँ पे वो बर्न हो गया उसको वहाँ पे रब कर देना चाहिए, हल्का सा लगा देना चाहिए बर्नड एरिया पे, या फिर कोल्ड वाटर में ठंडे पानी के नीचे उस बर्नड एरिया को रख लेना चाहिए. उससे क्या होगा? आपको फफोले नहीं होंगे और आपको वहाँ पे तुरंत रिलीफ हो जाएगा. नाउ सेकेंड, इन केस ऑफ वुंड, देखिए WOUND, वुंड यानी घाव.
यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी घाव हो गया है, वॉश इट विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट। और हमें उसको क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से, डिटॉल से उसको साफ़ कर लेना चाहिए। डिटॉल से अगर आपने उसको साफ़ किया, उसके बाद आपने उसमें कोई भी एक एंटीसेप्टिक लोशन उसके ऊपर एक लेयर उसको लगा दी, एंटीसेप्टिक लोशन लाइक बेटाडीन। ओके, वी कैन यूज़ इट। नाउ स्टूडेंट, this is the chapter safety rules. I taught you this chapter. Hope so you have understood. Now let us discuss about some new words. Accident, ACCIDENT, accident. Careless, 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 SUBWAY, subway, QUEUE, Q, TRAVELLING, traveling. Now next, pedestrian, PEDESTRIAN, pedestrian. Consulting, CONSULTING, BARBED, barbed, WIRES, wires. Accommodate, ACCOMPANIED, tease, TEASE, tease. Injured, ENJURED, wound, WOUND, burn, BURN, burn. Immediate, IMMEDIATE, immediate. Consulting, CONSULTING, consulting. Now student, these new words you have to read these new words 2-3 times and learn these spellings, okay, and write in your notebook. Okay beta. Now students, word meaning. First, injury, INJURY, injury means hurt, HURT. Now second, footpath, FUTTPATH, footpath means track, TRACK, track. Now traffic, 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 traffic means vehicle or transport, VEHICLE, vehicle, TRANSPORT, transport. Now prevent, PREVENT, prevent. Keep from happening, KEEP, keep, FROM, from, HAPPENING, happening. Now last, accident, ACCIDENT, accident means mishap, MISHAP, mishap. So students, these are the word meaning. Beta, you have to learn this word meaning and write in your notebook in neat and clean writing. Okay, thank you.